हेलो स्टूडेंट, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताया था कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के टॉपिक में बताया था पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में कि सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। पहला होता है मेन वर्ड, दूसरा होता है क्वालिफायर। क्वालिफायर के भी तीन भाग होते हैं। पहला होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव और तीसरा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। प्रेडिकेट के टॉपिक में बताया था कि प्रेडिकेट के तीन भाग होते हैं। पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट में भी दो भाग होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहते हैं? शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो उसे सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लेते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट किसे कहेंगे? जब इसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ कह देंगे उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे राम रीड्स, राम पढ़ता है, इसमें नाम क्या ले रहे हैं? राम का, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके विषय में कह दें कि वह पढ़ता है तो ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में बताया कि सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। पहला होता है मेन वर्ड, दूसरा होता है क्वालिफायर। मेन वर्ड किसे कहते हैं? जब सब्जेक्ट के स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग हुआ उसे मेन वर्ड कहते हैं। जैसे यू स्लिप, तुम सोते हो, यहाँ पे सब्जेक्ट पर सिर्फ एक शब्द है इसलिए इसे मेन वर्ड कहेंगे। क्वालिफायर किसे कहते हैं? जब मेन वर्ड की व्याख्या एक शब्द द्वारा की जाए तो उसे क्वालिफायर, जैसे अ बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है, ये मेन वर्ड है और इसकी व्याख्या एक शब्द द्वारा की जा रही है इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? क्वालिफायर कहते हैं। क्वालिफायर के तीन भाग होते हैं। पहला होता है डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। तो देख लीजिए डिटरमाइनर किसे कहते हैं? जब मेन वर्ड की व्याख्या दो शब्द द्वारा की जाए तो पहले वाले शब्द को डिटरमाइनर कहते हैं। जैसे अ ब्लाइंड बॉय इज स्लीपिंग, यानी एक अंधा लड़का सो रहा है। तो ये जो मेन वर्ड है हमारा, इसकी व्याख्या दो शब्द द्वारा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जब दो शब्द द्वारा की जाएगी तो जो पहला वाला शब्द होगा वही डिटरमाइनर कहलाएगा। दूसरा टाइप होता है क्वालिफायर के एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जब इसी मेन वर्ड की व्याख्या दो शब्द द्वारा की जाए तो पहले वाले शब्द को डिटरमाइनर कहते हैं, दूसरे वाले शब्द को क्वालिफायर कहते हैं और इस स्थिति में क्वालिफायर को ही एडजेक्टिव कहते हैं। इसलिए जो ब्लाइंड है ये हमारा एडजेक्टिव का भी काम करेगा, क्वालिफायर भी रहेगा और एडजेक्टिव दोनों काम करेगा। ठीक। अब तीसरा क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? जब मेन वर्ड की व्याख्या दो से अधिक शब्दों द्वारा की जाए तब एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग कर्ता के बाद करते हैं। जैसे योर एल्डर ब्रदर इन सकल्डियाँ, एसकेटी को सकल्डियाँ मान लेते हैं, इज और टीचर, यानी तुम्हारा बड़ा भाई सकल्या में क्या है? एक अध्यापक है। तो जो ब्रदर है वो हमारा मेन वर्ड है। मेन वर्ड से ठीक पहले क्वालिफायर है, क्वालिफायर से ठीक पहले डिटरमाइनर है और इस स्थिति में क्वालिफायर को एडजेक्टिव कह सकते हैं। लेकिन हमने बताया कि एडजेक्टिवल फ्रेज किसे कहेंगे? जब इसी मेन वर्ड की व्याख्या दो से अधिक शब्द द्वारा की जाए तब एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग कर्ता के बाद करते हैं। यानी मेन वर्ड यहाँ पे है और इसके बाद जो इन शकल यहाँ लिखा है पूरा पूरा हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। तो ये बात हो गई थी हमारे सब्जेक्ट के बारे में। अब बात करते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? जब मेन वर्ड के जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ कहते हैं उसे प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट के तीन भाग होते हैं। पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। जैसे राम रीड्स, राम पढ़ता है, राम रीड्स, इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ने का, मतलब इसलिए ये वर्ब हो जाएगी। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जब इसी क्रिया से, यानी इसी क्रिया से, जब किसी क्रिया से
क्या या किसको का प्रश्न करने पे जो शब्द आंसर में आता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम रीड्स, तो राम पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, तो आंसर में लिख सकते हैं अ बुक, यानी एक किताब पढ़ता है। तो ये तो वर्ब हो गई, लेकिन इसी से जब हम क्या या किसको से प्रश्न करेंगे तो जो शब्द आंसर में आएगा, जैसे पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, तो आंसर में किताब पढ़ता है, तो एक किताब वाला जो आंसर है वो हमारा पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जब किसी क्रिया से क्या का प्रश्न करने पे जो शब्द आंसर में आता है उसे डायरेक्ट कहते हैं। जैसे राम रीड्स बुक में राम एक किताब पढ़ता है, तो राम तो सब्जेक्ट है और रीड्स एक वर्ब है, और इसी वर्ब से जब हम क्या से प्रश्न करेंगे, जैसे पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, तो आंसर में जो मिलेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जब इसी क्रिया से, यानी जब किसी भी क्रिया से किसको का प्रश्न करने पे जो शब्द आंसर में आता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही कॉल्स मी, यानी वह मुझे बुलाता है, तो कॉल से वर्ब हो गया, और इसी वर्ब से पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि जब किसी क्रिया से किसको का प्रश्न करने पे जो शब्द आंसर में आता है उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही कॉल्स मी, वह मुझे बुलाता है, तो बुलाता है तो किसको बुलाता है, तो मुझे या मुझको, तो जो आंसर में मिलेगा हमारा पूरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब बात करते हैं कंप्लीमेंट की। तीसरा जो टाइप है, तो वे शब्द जो किसी वाक्य को पूरा करते हैं उसे कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, यू आर देयर, तुम वहाँ हो, तो ये पूरा कंप्लीमेंट है। ठीक, यू आर देयर, तुम वहाँ हो, कंप्लीमेंट है। ये वाला शब्द जो है वह कंप्लीमेंट है, ये वर्ब है, बी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पूरा बात हो चुकी थी, और आज हम बात करेंगे सेंटेंस टाइप के बारे में। आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस टाइप, यानी वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार, यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस टाइप में आज बात करेंगे। तो वाक्य भाव के आधार पर, भाव के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। भाव के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, और जो पांचवा होता है वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंसेस टाइप में बात करेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो भाव के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव की हिंदी होती है साधारण वाक्य, या तो सूचनात्मक वाक्य कह सकते हैं इसको, साधारण वाक्य। इंटरोगेटिव में होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव में होता है आज्ञाबोधक या आज्ञा सूचक वाक्य, सूचक वाक्य। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव में होता है इच्छा सूचक, इच्छा सूचक वाक्य। और जो पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी में होता है विस्मय सूचक, विस्मय सूचक वाक्य। ये थोड़ा हल्का है, इसको बोल्ड कर देते हैं। पहला क्या था, असर्टिव, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस।
दूसरा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा था इम्परेटिव मीन्स होता है आज्ञा सूचक, इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। असर्टिव मीन्स होता है साधारण वाक्य, इसको हम सूचनात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव मीन्स होता है आज्ञा सूचक। ऑप्टेटिव मीन्स होता है इच्छा सूचक। और एक्सक्लामेटरी में तो होता है विस्मय सूचक। अब बात करते हैं असर्टिव, वन बाय वन करके हम इसको लिखेंगे। पहला सेंटेंस है सेंटेंस टाइप में, पहले दिन करेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। पहला बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? साधारण वाक्य होते हैं। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं कि इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा, वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू। दूसरा आई एम नॉट टॉकिंग यू। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कोई पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो मैं उसे सूचित करूंगा या कथन करूंगा कि आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो ये सूचना दे दिया। फिर एक में कह रहे हैं कि आई एम नॉट टॉकिंग यू, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, तो ये भी सूचना है, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। इसको हम बोलते हैं सिंपल, इसको बोलते हैं निगेटिव, इसको हम अफर्मेटिव बोल सकते हैं, अफर्मेटिव, इसको हम निगेटिव बोल सकते हैं। तो असर्टिव की परिभाषा क्या हुई कि वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये भी सूचना दे रहा है, पॉजिटिव में दे रहे हैं यानी सिंपल बता रहे हैं। लेकिन इसमें कहने कि आई एम नॉट टॉकिंग यू, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये निगेटिव में सूचना हो गई। ठीक, तो असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, या असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, नीचे लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला जो होता है अफर्मेटिव होता है, AFFIRMATIV। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं या दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव कोई सिंपल भी बोल सकता है, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, तो कुछ भी बोल, सब साधारण वाक्य होते हैं, असर्टिव के ही टाइप होते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके विषय में बारी से बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।